welcome to my YouTube channel Grow.With.Mamata. So guys, today we're gonna talk about how can we use should for speaking. ये जो should word है, ये just like a modal verb. ये modal verb होता है, modal verb होता है, okay? modal verb होता है. इसका यूज हम कैसे करते हैं और कब करते हैं? जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, when you are trying to give a piece of advice to someone, that's where you can use the word should. For example, तुम्हें पढ़ना चाहिए. That means I'm just trying to give a piece of advice to you. So that's why I can use the word should. You should read. तुम्हें पढ़ना चाहिए. You should read. You should read. तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए. इसका negative. You should not read. Or you can should not come short form में shouldn't भी बोल सकते हैं. You shouldn't read. तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए. You shouldn't read. क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? Should you read? Should you read? Should you read? क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए? Shouldn't you read? Shouldn't you read? Shouldn't you read? तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए? Why should you read? Why should you read? तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? Why shouldn't you read? Why shouldn't you read? Why shouldn't you read? Okay? इस तरह से मुझे खेलना चाहिए. I should play. I should play. मुझे नहीं खेलना चाहिए. I should not play. मुझे खेलना चाहिए? Should I play? Should I play? क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए? Shouldn't I play? Shouldn't I play? मुझे क्यों खेलना चाहिए? Why should I play? Why should I play? मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए? Why shouldn't I play? Why shouldn't I play? मुझे कहाँ खेलना चाहिए? Where should I play? Where should I play? मुझे कहाँ नहीं खेलना चाहिए? Where shouldn't I play? Where shouldn't I play? In this way you can use the word should for the present. अब past के लिए देखते हैं. So guys, past में इसका भी use होता है जब आपकी किसी भी repent यानी पछतावा होता है. You are just feeling repenting right now. तो then you can use the word should. लेकिन should के साथ have का यूज़ होता है. जब आप past की चीज़ों को बताओगे तो should के साथ have का यूज़ करेंगे. जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था. पहले हमने पढ़ना चाहिए बताया, लेकिन इसमें मैंने बताया मुझे पढ़ना चाहिए था. That means I should have played. I should read. Played मतलब कि मुझे खेलना चाहिए था, उसके लिए प्लेड यूज़ करेंगे. थर्ड फॉर्म होता है. बट अभी मैं रीड की बात कर रही हूँ. आई शुड हैव रीड. आई शुड हैव रीड. आई शुड हैव रीड. मुझे खेलना चाहिए था. पहले हमने बोला आई शुड प्ले, मतलब मुझे खेलना चाहिए. मैं बोल रही हूँ मुझे खेलना चाहिए था, तो इसको बोले इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव. ये तो पता ही है. आई शुड हैव प्लेड. प्लेड मतलब प्ले मतलब खेलना. प्लेड मतलब ये थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा. ओके. प्लेड जैसे ईट एट ईटन होता है, गिव गैव गिवन होता है, इसी तरह यहाँ प्लेड होगा, तो यहाँ प्लेड यूज होगा. थर्ड फॉर्म है ये. ओके. आई शुड हैव प्लेड. आई शुड हैव प्लेड. मुझे खेलना चाहिए था, मुझे नहीं खेलना चाहिए. आई शुड हैव नॉट प्लेड. आई शुडंट हैव प्लेड. आई शुडंट हैव प्लेड. आई शुडंट हैव प्लेड. ओके. I shouldn't have played. क्या मुझे खेलना चाहिए था? Should I have played? Should I have played? क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए था? Shouldn't I have played? Shouldn't I have played? Shouldn't I have played? Okay. मुझे क्यों खेलना चाहिए था? Why should I have played? Why should I have played? Why should I have played? मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए था? Why shouldn't I have played? Why shouldn't I have played? Why shouldn't I have played? मुझे क्यों नहीं खेलना चाहिए था? You can speak a lot of sentences by using should in the past. For example, because I'm just trying to repent, मतलब पछतावा, मुझे खेलना चाहिए था, मुझे नहीं खेलना चाहिए था. इस तरह से मैंने अभी इसका यूज़ किया. Okay. In this way you can use the word should. Okay. So guys, I hope कि वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ hit the like button. Please like video and don't forget subscribe. Hit the subscribe button and hit all daily notification. all पे क्लिक करिए ताकि आपको डेली वीडियोस, जो भी वीडियोस अपलोडेड होंगी देन की सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा. ये जो लाल वाला बटन है इसको प्रेस करिए. देन यू विल गेट माय ऑल वीडियोस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू मी. आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस and I'm just learning right now. I cannot say yeah, I'm so like this. I'm just learning now, so that's why
I wanna say with you. If you're really interested to learning English, so don't forget like, subscribe, and share. Thank you very much for watching my video and see you soon. Bye. Later. Bye. See you soon. Bye. See you later. See you later.